ओम शांति। ज्ञानामृत मासिक के संपादक ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई का राजयोगिनी दादी जानकी जी के साथ का यह अनुभव है। वे कहते हैं, दादी जानकी जी मेरी प्रथम आध्यात्मिक शिक्षिका। भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई कहते हैं कि सन 1957 में मैं आदरणीय दादी जानकी जी से पहली बार मिला। उस समय पटियाला जो पंजाब में थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे साथ ओम प्रकाश भाई भी पढ़ते थे। वे अंबाला छावनी से ही दादी जानकी जी से ज्ञान लेकर आए थे। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। ज्ञान बहुत अच्छा लगा और मैं ज्ञान में चल पड़ा। पहले हम दोनों हॉस्टल में रहते थे, परंतु ज्ञान से बनी धारणा के अनुसार शुद्ध सात्विक भोजन खाना आरंभ किया तो मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और एक मकान किराए पर लेकर अपने हाथों से भोजन बनाना आरंभ कर दिया। उसी मकान में हम योग करते थे और ईश्वरीय सेवा भी करते थे। उन दिनों अंबाला छावनी, अमृतसर, श्री हरगोविंदपुर और शाहबाद ये 4 सेंटर ही पंजाब में थे। पूरे भारत में भी बहुत कम सेवा केंद्र खुले थे। तब भी दादी जानकी जी का पटियाला में आना हुआ। उन्होंने हमें देखा कि ये खुद ही खाना बनाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और ईश्वरीय सेवा भी करते हैं। तब दादी कुछ दिनों तक हमारे पास रही, हमारी पालना की, अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाया। 2-4 स्टूडेंट और भी ज्ञान में चले हुए थे। दादी जी ने एक दिन सिंधी कढ़ी और साबूदाने का हलवा बनाकर बड़े प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाया। पहली पॉइंट है इस आर्टिकल की, ईश्वरीय सेवा की धुन। उस समय बहनें बहुत थी, सेवा केंद्र कम थे, जिज्ञासु भी कम थे। एक जिज्ञासु भी निकलता था तो बाबा को समाचार मिल जाता था कि अमुक स्थान पर बच्चे का रूहानी जन्म हुआ है। दादी जानकी जी सेवार्थ कहीं भी किसी भी साधन के द्वारा जाने के लिए सदा तत्पर रहती थी। हम साइकिल पर होते थे और दादी जी साइकिल रिक्शे में होती थी। पटियाला में कई स्थानों पर हमने भाषण करवाए। गुरुद्वारे में, महिला समितियों में कई स्थानों पर वे गए। उन्हें धुन रहती थी ईश्वरीय सेवाओं की। कभी यह नहीं देखती थी कि छोटी जगह है और थोड़े लोग हैं। नहीं, बस बाबा की सेवा करनी है, यही दादी जी को धुन रहती थी हमेशा। दूसरी पॉइंट है परिस्थिति के अनुकूल ढलने की अद्वितीय क्षमता। हमारे एक मित्र थे चंडीगढ़ में, कृष्णलाल मनचंदा। अन्य दोस्तों के साथ साथ हमने इनको भी बता रखा था कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और वर्तमान संगम युग पर उनका कार्य चल रहा है। मनचंदा ने हमें कहा था कि जब हम आपकी कोई बहनें आए तो उन्हें चंडीगढ़ में ज़रूर ले आना। दादी जानकी जी को हम चंडीगढ़ ले आए। कई स्थानों पर वहाँ भी भाषण करवाए। सेवा करते करते रात्रि 10 बजे हम अंबाला सिटी पहुँचे। अंबाला छावनी सेंटर पर पहुँचने तक और रात हो जानी थी, इसलिए रात एक धर्मशाला में गुजारी और सुबह दादी और हम सेंटर पर पहुँचे। ये बातें हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि ईश्वरीय सेवा के लिए हर परिस्थिति के अनुकूल ढलने की दादी जी में अद्वितीय क्षमता थी। तीसरी पॉइंट, यज्ञ पहले हम बाद में। दादी जी की त्याग भावना
यज्ञ के प्रति अटूट प्यार, बाबा के प्रति अतिशय जिगरी स्नेह हमने आँखों से देखा। जब वे पटियाला में रहती थी और कोई कुछ भी वस्तु ले आता था तो कहती थी कि पहले यज्ञ में वस्तु दे दो, बाबा को भेजो, यज्ञ पहले हम बाद में। उनका मंतव्य हमेशा ऐसा होता था। दादी जी की सादगी अविस्मरणीय रहेगी। उन्हें हम बैलगाड़ी में अपने गांव भी ले गए, जहां वे हमारे सारे परिवार से मिली। परिवार वालों को थोड़ा परिचय तो पहले से ही दे दिया हुआ था, परंतु दादी जी के जाने से हमारी माताजी, पिताजी और भाई बहनें आदि सब ज्ञान में चल पड़े। दादी जी का सभी पर बड़ा रूहानी प्रभाव पड़ा था। चौथी पॉइंट है रूहानियत की पराकाष्ठा। एक बार हमारे सारे परिवार को बाबा ने मुंबई में बुलाया था। बाबा तो लौटकर मधुबन, जो माउंट आबू मुख्यालय, वापस आ गए, परंतु मुझे दादी जानकी जी के साथ 15 दिनों तक पूना में रहने का अवसर मिला। पूना में हम विभिन्न संस्थानों से सेवाओं के लिए समय लेकर आते थे और दादी जानकी जी तथा उनकी सहयोगी बहनें भाषण करने जाती थी। तब बहुत सेवा हुई। दादी जी को और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कहता था कि मैं पूना में दादी जी के साथ वहीं रह जाऊं। दादी जानकी जी फेयर रोड सेंटर पर रहती थी। वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर क्वार्टर गेट सेवा केंद्र पर सुबह की क्लास कराने जाती थी। क्लास से पहले वे कुछ मुझे ज्ञान रत्न सुनाने की ट्रेनिंग भी देती थी। उसके बाद दादी जी मुरली सुनाती थी। दादी जी में रूहानियत की पराकाष्ठा थी। उन दिनों ज्ञान की मुरली की बातें आज की तरह इतनी विस्तार में नहीं थी, परंतु किसी भी सभा में दादी जी की रूहानियत ही लोगों को संतुष्ट कर देती थी। किसी का कोई प्रश्न ही नहीं रहता था ज्ञान सुनाने के बाद। 5वीं पॉइंट, दादी जी की हॉबी। शांतिवन में उनकी रात्रि क्लास में मैं अवश्य हाजिर रहता था। मुझे लगता था कि ये दिन भी हाथ से निकल जाएंगे। मुझे सामने बैठा देखकर दादी जी कई बार स्टेज पर बुला लेती थी और कहती थी कि आत्मा कुछ पूछो। एक बार मैंने दादी जी से पूछा, दादी जी आपकी हॉबी क्या है? दादी जी सोचने लगी कि क्या बताऊं। तब मैंने ही कहा कि दादी जी आपकी हॉबी है वारिस तैयार करना, मतलब बाबा के अनन्य बच्चे तैयार करना। मैंने लंदन में भी देखा और भारत में भी देखा। दादी जी ने तन मन धन जन से भगवान पर कुर्बान जाने वाले बच्चों का विशाल समूह तैयार किया था। 6वीं पॉइंट, दादी जी का वरदान। एक अन्य प्रसंग में जब मैं दादी जी के साथ स्टेज पर था और दादी जी ने कहा कि कुछ बोलो, तो मैंने दादी जी को कहा कि मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। दादी जी ने पूछा, बोलो कौन सा? मैंने कहा, दादी जी जब मैं शरीर छोड़ूं तो मुझे ज़्यादा तकलीफ ना हो। दादी जी ने कहा, तथास्तु। 7वीं पॉइंट, मान मर्तबे से उपराम। दादी जी बाप समान गुणों से भरपूर थी। हम कई विशेष मेहमानों को दादी जी से मिलाने ले जाते थे। बड़े ही सहज भाव से दादी मिलती थी, सौगातें देती थी, उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट और भरपूर करके भेजती थी। मुझे गर्व है
कि मेरी पहली आध्यात्मिक शिक्षिका दादी जानकी जी थी। एक बार जब मैं उनसे टोली ले रहा था तब उन्होंने भी कहा था कि आत्मा मेरा पहला स्टूडेंट है। आत्मा माना आत्म प्रकाश भाई मेरा पहला स्टूडेंट है। उनकी सादगी, त्याग और सरलता की छाप हम पर गहरी लगी है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। न मान चाहिए, न शान चाहिए, न मर्तबा, न मनी मतलब धन। इन सब से उपराम थी दादी जानकी जी। जैसे दिल में बाबा की याद है, ऐसे ही दिल में उनकी याद बनी हुई है और बनी रहेगी। परम सौभाग्य है कि ऐसी महान दादी जी से मार्गदर्शन लेने का सुअवसर मिला। शांतिवन में भी कई बार प्रिंटिंग प्रेस में अचानक आ जाती थी। न्यू ज्ञानामृत प्रेस में भी कई बार बिना किसी ज्ञान कार्यक्रम के आ ही जाती थी। हमें भी और श्रमिकों को भी टोली खिलाकर जाती थी। जब कभी भी वे किसी पुस्तक या अन्य सामग्री के प्रकाशन के लिए कहती थी तो मैं इतना सम्मान देता था कि मेरे लिए तो दादी जी का आदेश बाबा का आदेश है, परमात्मा का, ईश्वर का आदेश है। दादी जी का हर आदेश मैं तुरंत पूरा करता था। दादी जी साकार से हमारे बीच से चली गई है, परंतु उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, उनके शक्तिशाली प्रकंपनों के रूप में, उनकी शिक्षाओं के रूप में अब भी वे हमारे साथ है। ऐसे दादी जानकी जी को दादी जी